राम से चल के राम पे आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की सुनो करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर वो रामायण गाए। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हरि। सभी की स्वस्थ मंगल शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त आपका भाई राघव कर्ष, कोटमी डबरा छत्तीसगढ़। स्पेशल थैंक यू मिस्टर नरेश नाग जी। थैंक यू सर, थैंक यू। फॉर्मा में कंटिन्यू कीजिए। जी सर, अभी किसको लेना है सर? रीना चटर्जी मैम को ले लीजिए, चटर्जी मैम को ले लीजिए। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू सर, धन्यवाद। तो चलिए, थोड़ा मैं माफी मांगती क्योंकि एक थोड़ा इमरजेंसी कॉल आ गया था, मैं उसमें व्यस्त हो गई थी। तो अपना बात वाणी आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी ऐसे हमारे ग्रेट मातृशक्ति बने लीडर। मोस्ट वेलकम मैम रीना चटर्जी मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप इतना शेड्यूल बिजी होते हुए भी होस्टिंग का पार्ट निभा रही हैं, बहुत ही बढ़िया। आपको लाजवाब होस्टिंग भी आपका। पैनल में सभी गुरुजनों को मेरे साथ साथ नमन और हारिज गुड मॉर्निंग। और केडी प्रतापन सर, सिन्हा प्रतापन मैम को मेरा साथ साथ नमन, जो जिनके वजह से हम लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। और सभी मातृशक्तियों को मेरा साथ साथ नमन, जो शेड्यूल बिजी होने पर भी यहाँ पर सब योगदान करते हैं। और ग्रेट गुरु कुलदीप सर को भी हम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जिनके
वजह से हम लोग की पैनल हम लोग को मिला। हम लोग इतना शानदार जानदार बातें सीख पा रही हूँ। और उनको मेरा सर का जो शरीर का स्थिति है वो सर्वाइव हो, बहुत जल्दी पैनल पे सब आए, यही आशा करती हूँ परमेश्वर से। परमेश्वर को अशेष धन्यवाद कि आज हम लोग आज का सुबह देख पाए। और वो माता पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने जन्म दे के हम लोग को इतना दूर पहुंचाए, उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करती हूँ। मेरा पापा को और सबको माँ पापा को हम नमन करती हूँ। आज का सुबह से जो डिग्रेसा मैम का जो महाभारत लेके जो बात कही, अंधा मोह, अंधा निर्विसर ना समझ, आधा समझ, ये सब के बारे में भी बहुत कुछ सीख मिला। यह इंसान को आगे समझदारी ना होने से बहुत खतरा का सामना करना पड़ता है। और अभी सिन्हा सर जो बोले, ज्यादा तो हम सुन नहीं पाई, नहीं मेरा भी नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है, तो जितना भी सुन पाई हूँ, अपना गुरुकुल में आना चाहिए, गुरुकुल को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ऐसा गुरुकुल हम लोग को मिला, गुरुकुल में हम लोग सीखेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और बढ़ रही हूँ, देखिए आज जहाँ हम लोग उतना बोल नहीं पाते थे, आज बोल रही हूँ, आज सीख रही हूँ, सबको सिखा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा सर जी को। सिन्हा सर जी इतना बढ़िया बढ़िया सीख देते हैं, और उनका ज्यादा पछतावा होता है कि वो बचपन में क्यों नहीं आए। तो हम एक ही बात बोलेंगे, ईश्वर से समय का आगे भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये इंसान तो इंसान का काम है कोशिश करना, हम लोग कोशिश करते जाएंगे, और जो मिलना है हमको जरूर मिलेगा। अगर कोशिश करने से जो मिलना है उससे ज्यादा ही मिलता है। तो यही बात रखकर और हम अपना बातों को विराम देती हूँ। मैम आप आए, आगे कोशिश कीजिए। सभी गुरुजनों को सत सत नमन, और सभी मातृशक्तियों को नमन करते हुए हम रीना चटर्जी, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, रघुनाथपुर से यही पर मैं अपना बातों को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर मैम। क्योंकि कहते हैं गुरुकुल में अगर कोई हमसे ओहदे में, उम्र में, हर एक चीज में, सम्मान में अगर दो बारी कोई प्रस्तुत करता है तो बहुत ही आशीष मिलता है सबको। मैं आगे किसको लूं सर? अनीता शाह मैम को? अनीता शाह मैम को ले लीजिए, और उसके बाद में सुशील सर को ले लीजिए। चलिए, मैं ऐसे एक लीडर को बुलाना चाहूंगी स्कूल में, जो जिनकी वाणी एकदम नेटवर्क मार्केटिंग की तरह चलती है। हमेशा एक्सपर्ट मैम बोलती हैं बहुत ही सुंदर वाणी से, और छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बिलोंग करते हैं मैम। अनीता शाह मैम को मैं वेलकम करूंगी इस गुरुकुल में। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट थैंक यू मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इस गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। इस गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हाईरिच के रचिता केडी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती शिना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और ग्रेट ग्रेट लीडर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय राम लखन पटेल सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय डी के सिन्हा सर, आदरणीय एस के ज्ञान सर, जिनका भी नाम, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ।
और राखी वर्मा मैम की आज की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे इस गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए धन्यवाद मैम। और ट्रेनिंग आज के डीके सिन्हा सर की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रहती है। उनसे हमेशा हमें सीखने को मिलता है। उनका आज का टॉपिक था स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग और स्वयं के प्रति ईमानदारी। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें सफलता और कामयाबी दिलाती है। सत्य केवल एक नैतिक मूल्य नहीं होता है, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलकर ही हमें अपनी सफलता और कामयाबी मिलती है। अगर हम सत्य बोलेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे और लोगों की भलाई के लिए हम काम करेंगे, तो हमें सफलता तो मिलेगी, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग हम एक अच्छे लीडर भी बनते जाएंगे, जिससे लोग हम पे विश्वास करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप तभी जुड़ेंगे जब आप सच्चाई आप में दिखेगी और ईमानदारी आप में रहेगी। तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग ही हमारी असली पूंजी होती है। ईमानदारी सिर्फ दूसरे के लिए नहीं होती, खुद के लिए भी उतना ही ज़रूरी होती है। जिस तरह से अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और दिमाग भी स्वस्थ है, अगर मन साफ है, तो हम जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर हमारा शरीर बीमार रहता है, हम कुछ अच्छा चीज़ सोच नहीं सकते। हमारा मन अगर बीमार रहता है, तो मतलब उसमें तनाव, डर, झूठ और नकारात्मक बातें हम पे घिरी हुई रहती है। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि लोगों से सही और ईमानदारी से बातें करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दिल से और अपने आत्मा से और विचारों से ईमानदारी को निभाता है, तो उसका शरीर भी उसका साथ देता है। जिस तरह से सर ने कहा, हमें सही समय पर सोना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हमारा शरीर और दिमाग दोनों हमारा साथ देगा। अगर हम खुद से ईमानदारी रखेंगे, चाहे जब भी हम थक जाए, तो हमें खुद को आराम देना चाहिए, कभी भी हम दुखी नहीं होना चाहिए और नकारात्मक बातों को हमें अपने अंदर लाने नहीं देना चाहिए। और जीवन में अगर हमें बड़ा बनना है, तो हमें मजबूत रहना होगा और झूठ के सहारे नहीं होना चाहिए, सत्य की हमें डोर पकड़नी चाहिए। यही डोर हमें सफलता की ओर ले जाएगा। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप कस्टमर से सच बोलते हैं, अगर आपके डाउनलाइन को हम साफ साफ बात बताते हैं, अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति सही सचक रहते हैं, तो हम एक अच्छा लीडर तो बनते हैं और लोगों को हम समझा भी सकते हैं। इसलिए हमें सत्य का मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी झूठ को नहीं अपनाना चाहिए। अगर सत्य का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा लंबा जरूर लगेगा, लेकिन हमें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए हमें ईमानदारी का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया। थैंक यू मैम। अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैं अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। सर क्लोजिंग पार्ट लेना है। जी जी जी, इसके गायन शॉट को लीजिए और आशीष वचन के लिए हमारे डॉक्टर साहब बने हुए हैं। जी थैंक यू सर, धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर रहा आज हमारे अनीता शाह मैम की वाणी। मैम हमेशा पॉइंट दो पॉइंट बात करते हैं, बहुत ही सुंदर। तो जैसे कि अपने आप को हैप्पी रखना है, हो सके कि आप ऐसे एक मित्र बनाइए जिससे अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बात कभी कभी हमारे शरीर में वो एक बीमारी पाल देती है। इसीलिए हमको ऐसा एक मित्र हमारे लिए चाहिए जो हमारे मन की बात समझ सके और हम उसको अपनी बात शेयर कर सके। तो ऐसे एक मित्र जरूर अपने जीवन में बनाइए। और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरुजन, हम गुरु बने हैं हमारे गायन सर। जा इनकी इतनी अच्छी वाणी है और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और हमेशा ही हम सबको एक नई राह दिखाते हैं, सही गलत का मार्ग भी हमको बताते हैं। आज इनके ही मार्गदर्शन से इस गुरुकुल में हम लोग एकजुट बने हुए हैं। तो उनको मैं वेलकम करूंगी, हमारे गायन सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। इस वेलकम गुरुकुल में सर, आपका वेलकम, वेलकम है मोस्ट सर। वेलकम वेलकम। सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस गुरुकुल के ट्रेनिंग सेंटर
में आमंत्रित किए, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। आप अपने मधुर वाणी से जब होस्टिंग ट्रेनिंग जो भी पार्ट आपको दिया जाता है, आप बहुत ही शानदार तरीके से उसका निर्वहन करते हैं और हमें जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी हैरिचियन हायरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के पार्टनर्स को मैं दिल से नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे राम लखन पटेल सर, जो कि हमेशा हमेशा यहाँ पर अपने जूम पैनल में उपस्थिति दर्ज करते हैं और जूम पैनल को चालू करते हैं। और साथ में हमारे अ, अरविंद चतुर्वेदी सर, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखते हैं, कलावती मैम, राघव कश सर और शिवाचरण बेहरा सर, सुमित्रा डिगस्से मैम, डॉक्टर हसन सर, अंकित कुमार सर, भगवान दास शर्मा सर, दीपक झा सर, विश्वाल खंडाटे, शेखू सिंगर, जो कि हमेशा पैनल पे आते रहते हैं, शिव का धार्मिक, मेजर राम रहीश सिंह सर, आप भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखते हैं। और हमारे युवा अ, युवा जो ट्रेनर हैं, अशोक कुमार कुशवाहा सर, सभी को मैं दिल से नमन चरण वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और अनुज को आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ। आप सभी ने हमेशा अपने उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराते हैं, तो सभी को स्वागत। माई सेफ शिशिर कुमार गाइन और इस हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग के प्रणेता के डी प्रतापन सर, जो कि बहुत ही नम्र स्वभाव के और बहुत ही हंसमुख वाले चेहरे और दूरदृष्टि वाले, जो कि हमारे डायरेक्टर है, हमारे एमडी है, हमारे संस्थापक है, हम सभी के भाग्य विधाता है और हम सभी के भलाई के लिए पूरे विश्व स्तर पर जब उनके मन में एक सद्भावना और सदृष्टि कोण रखते हुए हमारे विश्व में अभी ये जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और हम सभी मिलकर उनका सहयोग कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन बहुत ही सुनहरा होगा, क्योंकि कोई भी विषम परिस्थिति में सभी लोग साथ नहीं देते हैं। कुछ गिने चुने ऐसे लोग होते हैं जो कि दूरदृष्टि वाले होते हैं और जो अच्छाई बुराई को अच्छी तरह से समझते हैं, वही सारे महान लोग हमारे साथ में एकत्रित होते हैं और एक संगठन के रूप में आते हैं और जो विपत्ति में होते हैं उनका सहयोग करते हैं। तो उसी प्रकार श्री के डी प्रतापन सर और उनका सहयोग करने वाले नारी शक्ति, और हमारे जूम पैनल में भी नारी शक्तियों का ही भरमार है, क्योंकि इन्होंने भी अपने व्यस्त जीवन में से इतना तो इनको वो रहता है कि कौन सा सही कौन सा गलत, जहाँ सही है वहाँ साथ देते हैं और अच्छाई बुराई का ध्यान भी हम आत्मस्थिति रखते हैं। तो उन्होंने भी श्रीमती ये हमारे सीना पतपन मैम को साथ दे रहे हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं आज हम संघर्ष के दौर पे अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज के सुबह जो सेशन हुआ 6 में, उसमें हमारे नारी शक्ति कलावती मैम, जो कि हमेशा तत्पर रहती है, चाहे कहीं भी हो, दुकान में हो, घर में हो, रास्ते में कहीं भी हो, वो अपने दर्ज यहाँ पर दर्शाती है और बहुत ही शानदार तरीके से जहाँ तक हो सके उन्होंने अपने भरपूर प्रयास से अपने वाणी को रखते हैं, चाहे ट्रेनिंग हो, स्पीच हो, कुछ भी हो। तो आपको जो सीखने की प्रवृत्तियां बहुत ही शानदार हैं और मुझे लगता है आपके इस एक्साइटमेंट को देखकर उनके बच्चे भी प्रोत्साहित होते होंगे और उनको सहयोग करते होंगे, उनके मिस्टर भी उनको सहयोग करते हैं। तो बहुत ही ऐसे बहुत ही बिरले होते हैं। और उस सुबह के पैनल पे ट्रेनिंग में आए हमारे सुमित्रा डिगर से मैम, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग को प्रस्तुत किए, जिसमें कि धैर्य और कटाक्ष, धैर्य का रखने से क्या फायदे मिलते हैं और कटाक्ष करने से उसका दुष्परिणाम क्या होता है, उनके बारे में पूरा ट्रेनिंग सेशन लिए बहुत ही शानदार तरीके से, जिससे कि हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर ने भी बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर प्रस्तुति दिए। और क्लोजिंग में आए हमारे शिवाशी राजपूत, उससे और बहुत ही विस्तार से उस बात को रखें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस 8:30 के जो गुरुकुल होते हैं, जो पाठशाला होते हैं, यहीं से लीडर्स लोग जो अभी दर्शक वृंद में बैठे हुए हैं, उन्हीं में से एक एक करके हिम्मत करके और नए नए लोगों को यहाँ पर अवसर दिया जाता है
और सभी एक एक करके यहाँ पर अपनी हिम्मत जुटाकर आते हैं और बोलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे यहीं पर पारंगत प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे अपने वाणी को, अपने अनुभव को और सीखी हुई बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और हम सभी उनकी हिम्मत को अफजाई करते हैं, उनको सहयोग करते हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो संगठन है ये एक दूसरे के टांग खींचने का नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्हें हर प्रकार से सहयोग कर उन्हें हिम्मत प्रदान करके हम आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार हम अपने जो अपना उद्देश्य है आर्थिक आजादी के मिशन उसके ओर अग्रसर होते हैं। तो होस्टिंग के रूप में हमारे राखी वर्मा ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने यहाँ पर अपना होस्टिंग पार्ट को निभा रही है और ट्रेनिंग में आई डी के सिन्हा सर जो कि जयवल बकावान क्षेत्र के जगदलपुर एरिया में छत्तीसगढ़ में बिलोंग करते हैं। आपने भी आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार तरीके से रखे हैं और उनका मेन जो है गुरुकुल की महिमा के बारे में उन्होंने बताया कि क्या थे और किस में आना चाहिए और गुरुकुल का क्या महत्व है, कौन लोग सहयोग करते हैं। बहुत ही विस्तार से उन्होंने अपने ट्रेनिंग पार्ट करके बहुत ही सुंदर और राघव कर्ष जी यहाँ पर आए और उनका आने का मतलब हम उम्मीद करते हैं कि संगीत के रूप में वो आए और जो बानी वो उन्होंने बोलने वाले हैं वो संगीत के माध्यम से हमें प्रस्तुत करे तो बहुत ही अच्छा लगता है, माहौल भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। और रीना चटर्जी मैम ने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखे और हमारे कुलदीप सिंह कुलनी सर जो कि हमसे भी कामना करते हैं और हमारे मीरा सर हमसे उनको भी हम कामना करते हैं ईश्वर से कि दोनों स्वस्थ हो जाए और उन्होंने कुलदीप सर के स्वास्थ्य के कामना की बहुत ही सुंदर तरीके से। इसी प्रकार हमारे शेयरिंग में आए अनीता शाह मैम का जो प्रस्तुति ऐसे रहती है कि यदि उनको शेयरिंग में दिया जाए तो शुरुआत करने से पहले जैसे टाइम समाप्त हो जाता है, इस प्रकार उनके साथ होता है क्योंकि उनका जो प्रस्तुति रहती है बहुत ही शानदार तरीके से जो भी मैटर को लाती हैं बहुत ही शानदार तरीके से उसका विस्तार रूप से प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही शानदार मैम, बहुत ही शानदार। और इतना ही कहकर मैं से शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से आप सभी को यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को रखता हूँ और आगे मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मातृशक्ति, दुर्गा शक्ति, शिव शक्ति, भक्तिमती श्रीमती राखी वर्मा मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर, आपने मुझे सभी नामों से पुकार दिया सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आशीष बच्चन के लिए, हमारे इस गुरुकुल में बने ऐसे ग्रेट लीडर हमारे डॉक्टर हसन सर को मैं इस गुरुकुल में वेलकम करूंगी। मोस्ट वेलकम सर, आशीष बच्चन के लिए आप वेलकम पधारे सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरित। और परमपिता परमात्मा को, उस प्रवर्तगार को बारंबार नमन करता हूँ। और हमारी संस्था के संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मैडम को कोटि कोटि नमन। हमारा गुरुकुल, हमारा संगठन अर्निंग ईगल इंडिया और इसके संस्थापक मिस्टर पुंडी सर और हमारे सभी फाउंडर, कोर मेंबर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। और हमारा ये गुरुकुल और उसमें उपस्थित हमारे सभी साथी, मातृशक्ति, कोटि कोटि नमन आप सबको। और आज दोस्तों हमारा एक बहुत शानदार गुरुकुल रहा और उसमें हमने आज अपने ग्रेट लीडर सिन्हा सर के माध्यम से यहाँ आज अपने गुरुकुल को लेकर जो समर्पण का भाव यहाँ से जो सीखा है बहुत ही शानदार था। और उसमें मुझे हमारे सर का एक बहुत अच्छा बात लगा। अब हम और आपका भी वही फर्ज कहीं ना कहीं बनता है। हालांकि हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमें कहीं किसी भी प्रकार की असावधानी बरतनी है, बल्कि सिर्फ उसके भाव को समझिए और उसके समर्पण को समझिए। हमारे सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दोहराई कि जैसे हमारे कुलदीप सर हैं तो वो हमारे संगठन के लिए, हम सब के लिए
इस कदर समर्पित रहते हैं कि उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान नहीं दे पाए। रात को 2-2 बज जाते हैं उनको, किसका सुबह में ट्रेनिंग होगा, कहाँ से क्या अपडेट रहेगा, मैनेजमेंट से कनेक्ट करके वहाँ से पूरा एक सही जानकारी लेके आना। हम सबके साथ में हमेशा ध्यान रखना, कब किसकी कहाँ ज़रूरत है उसको वहाँ पर बुलाना, कहाँ किसकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाना, और दिन में 3-3 मीटिंग को कंटिन्यू ऑर्गेनाइज करना। हम अगर कंटिन्यू हमें 4 दिन का कोई काम पड़ जाता है तो हम वहाँ पर अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि रोज रोज मुझसे नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पर हम और आप देख रहे हैं कि हमारा एक कर्मठ नेतृत्व हमारे लिए पिछले 1.5 सालों से ये काम कर रहा है। और ये जो होता है दोस्तों, ये हमारी किसी भी कार्य के प्रति एक सच्ची समर्पण की जो भावना होती है। और आज भी उन्होंने, मैं कल नेटवर्क का इशू था एक गांव में, एक फंक्शन में निमंत्रण में जाना पड़ा, तो मैं शाम के सेशन में नहीं आ पाया, नहीं सुन पाया सर को। फिर जैसे ही नेटवर्क में आया तो सर को सुना मैंने। तो अभी ये जो समर्पण का भाव है, हमारे सर आते हैं शाम के सेशन में, और यहाँ पर भी उन्होंने एक संकल्प को दोहराया है। आप सब ने रात में सुना होगा। मैं अभी रात में जब रिटर्न होके आया तो यूट्यूब में सुबह में अभी जब मुझे मिला, पटेल सर ने उसको अभी यूट्यूब पर कल के सेशन को डाला, तो अभी सुबह में जब उसको सुना तो उन्होंने वहां पर भी एक बात को दोहराया। अगर किसी को कुछ लगता है, वो हमेशा आपके साथ है। जब तक हाईरिच रिटर्न होकर आपके हाथ में नहीं आ गया, तब तक कुलदीप सर आपके साथ हैं। इसके बाद में आपकी जो मर्जी बने। जब तक हमारा हाईरिच का आज संघर्ष का समय है, कुलदीप सर हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले। क्या ऐसा हम कमिटमेंट अपने कुलदीप सर के साथ में, अपने संगठन के साथ में, अपने गुरुकुल के साथ में बना पा रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पर परिस्थितियां सबके जीवन में है। जितने भी हमारे साथी हैं, सबके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं और हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। या हमने जो पहले से, हमने या हमारे साथियों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पैसे का भी प्रॉब्लम है। ईएमआई का किसी का प्रॉब्लम है, किसी के और दूसरे कई प्रॉब्लम है, बैंक लोन है, और दूसरे घर के अपनी प्रॉब्लम है। पर इसके बाद भी हमारा संघर्ष, जो कि मैं इसको इसलिए ऐसे समझ सकता हूँ, ये प्रॉब्लम तो है ही है। अगर हम बाहर बैठ के नेगेटिव सोचने में अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम वहाँ से कम नहीं होएगा, उल्टा हो सकता है कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग से वो और दूसरी दिशा में हमें नेगेटिव साइड में डालकर हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा दे। और जब हम यहाँ से एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में, अपने सिस्टम के साथ में, अपने गुरुकुल, अपने संगठन के साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, नेतृत्व करते हैं, और यहाँ से हमारी जो ताकत होती है वो हमारी सकारात्मक ऊर्जा में बदलती है। और जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो आप देखते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति, आपने देखा होगा अभी गर्मियों में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं तो बिल्कुल ठूंठ बन जाते हैं, उनमें कहीं दूर दूर तक आपको एक पेड़ में एक छोटा सा पत्ता नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये तो ठूंठ बन गया है, सूख गया है।
पर जब उसके साथ में एक समय अनुकूलन होता है, हवा और पानी अनुकूलन होता है, तो वो ठूंठ बन चुका पेड़ भी अपने नव पल्लव विकसित करता है। उसमें भी हरी हरी पत्तियां निकल आती हैं और कुछ समय में वो ठूंठ पुनः अपने घनघोर पत्तों से, डालियों से आच्छादित होकर और पुष्प और फूलों से लद जाता है। तो ऐसे ही हमारा समय है, हम सबके बीच में आएगा। बस हमें कभी भी अपने लिए और अपने साथियों के लिए, अपने संगठन के लिए हमेशा मायूस नहीं होना है। हम आज का हमारा संघर्ष कल की हमारी सफलता की कहानी बनेगा, हमारे इतिहास में लिखा जाएगा। और हम आज कहीं पर भी कोई परेशानी में है और इस परेशानी में जो साथ होता है, अभी यहाँ पर भी आप ऐसे कुछ चेहरे देखेंगे कि जो बातों में तो बहुत कुछ होता है, गुरु होता है, महागुरु होता है और हमारा एक अच्छा वक्ता होता है, अच्छा लीडर होता है। पर जब विपरीत समय का ज़्यादा दौर होता है तो फिर अच्छे अच्छे महारथी भी पाला बदलते, साथ छोड़ते देर नहीं करते हैं। ऐसे समय में ही अपने लोगों का, अपने अपनों का हमें आभास होता है। तो हमें अपने संगठन के साथ में, अपने सिस्टम के साथ में मिलकर आगे बढ़ना है। और ये दौर है जो, ये दौर से हम पार पाएंगे और बहुत जल्दी, क्योंकि सिस्टम में कहीं दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। रही बात जब कोर्ट कचहरी की होती है तो वहाँ पर हमारे हाथ पैर बंधे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी टाइम एक्सपेंड हो रहा है, अब उसमें बहुत सारा जो है षड्यंत्र भी होता है। और जो जुडिशरी के अंदर में जो एक दूसरे का जो केस के अंदर वकील होता है, वो अपनी पूरी तकड़म के साथ में केस को अपने अपने तरीके से, अपने अपने सबूतों के आधार पर, अपने अपने पॉइंटों के आधार पर उसको खींचने और फैलाने का काम करते हैं, कोई समेटने का काम करता है। पूरा पॉइंट का कानूनी लड़ाई वहाँ पर चलता है। तो उसमें कितना क्या समय लगता है वो अलग बात है, बट ये तो हमारे सामने सिद्ध हो ही गया है कि हमारा जो विपक्ष है, जो सरकारी वकील है, उनके पास कोई ऐसा रूप नहीं आज तक इस 1.5 साल के अंदर हो पाया। तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार आपने देखा है कि एन टाइम पर हमारे उस केस को कैसे लंबा खींचा जाए, तो वो एन टाइम पर कोई ना कोई ऐसी चीज लेके आते हैं। तो इसको ज्यादा दिन तक खींचने का अब समय नहीं रहा। वो तो 2 बार हम हाई कोर्ट से भी इस केस को फाइनल करवा चुके हैं, अभी सेशन कोर्ट से भी वहां पर भी हुआ है। अब वहां पर जो भी कानून का एक, हर एक व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत वो लड़ाई लड़ी जा रही है। पर उसमें कितना समय लगेगा, जितना भी अभी तक वो आया वो हमारे है, उसके लिए गया है। तो हम अपनी लड़ाई को बिल्कुल जीतने ही वाले हैं, बस समय का इंतजार है, क्योंकि उनके पास तो हाथ में कुछ है नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जितना हो सके समय को एक्सपेंड किया जाए, समय को बढ़ाया जाए, इनकी एकता को, इनकी जो आज सकारात्मक मजबूती को कमजोर किया जाए, इनको विखंडित किया जाए, इनको बांटा जाए। तो कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, और आज वो सब कहीं किसी कॉन्सेप्ट में, कहीं किसी कॉन्सेप्ट में, और इसके सिस्टम के साथ में कैसे इसको कमजोर किया जाए, सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम, जो कि उनको आज भी लगता है कि हायर जिस दिन रिटर्न होगा वहां पर बहुत तेजी से फिर ये अपना ग्रोथ करेगा। क्योंकि अब इसके पास में जो यहाँ पर सबूत आने वाले, एविडेंस आने वाले हैं, कोर्ट से प्रूफ मिलने वाला है, वो और बड़ा इसके अंदर में तूफान लाएगा।
तो वो इस तरीके से जितना समय जाएगा, जितना समय उनके साथ वो चाहते हैं, पर वहाँ पर भी एक समय सीमा होती है, कोर्ट के कुछ नियम कानून होते हैं। अगर उनके लिए भी नियम कानून है तो हमारे लिए भी कुछ नियम कानून होता है। तो वो उसके साथ में हम जरूर बहुत जल्दी अपना फाइट करने वाले हैं, निकलने वाले हैं। बस अभी जैसे कि हमारा था तो उन्होंने ऐसे समय को चुना, और ऐसे समय में अपनी बात को उस तरीके से उन्होंने टाइम मांगा कि अभी वो कुछ समय बाद हमारा जो है एक जो यहाँ पर सेशन अभी छुट्टियों का रहता है, तो समर वेकेशन वाला कोर्ट का, तो उसके आधार पे एक ऐसा जो है चुनाव हुआ है कि जिससे कि वो और लंबा जाए। कोई जो भी जाएगा अभी उसके पहले भी हमारा पैनल काम करेगा उस पर। तो हम यहाँ पर मिलकर साथ रहेंगे तो हमारे पास में जो हमारी एकता है, हमारा जो एक दूसरे के प्रति जो ऊर्जा का, जो संगठन का जो ताकत है, हम उसका एक दूसरे से सहयोग पाकर अपने मनोबल को जरूर बढ़ाकर रखेंगे, और अपने साथ में अपने साथियों का, अपनी टीम का, अपने दोस्तों का मनोबल बढ़ाकर रखेंगे। और यहाँ से अभी हमारा जो संघर्ष का दौर है, आने वाले समय में वो हमारे सफलता के स्वाद को भी हमें चखाएगा। सो थैंक यू। और आज की हमारी राखी मैम का बहुत शानदार होस्टिंग का पार्ट, और ये तो लाजवाब है, वो जब भी आती हैं। हमारे अभी गायन सर ने भी उनको एक अच्छे नामों से सुशोभित किया है। बिल्कुल वाकई में राखी मैम उसकी हकदार हैं। हर एक रूप में वो हमेशा अपने आप से साबित करती है। सो सलाम करता हूँ आपको दीदी। और हमारे पैनल पर बहुत सारे सभी साथी आए, उन्होंने अपनी बातों को रखा। हमारे राघव सर आए, उन्होंने एक बहुत अच्छा भजन हम सबको सुनाया। इस तरीके से आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा गया, और हम इसी तरीके से सेशन में बने रहेंगे। हमारा जो भी सुबह शाम का सेशन होता ही होता है, स्पेशल हमारा 8:30 का जो सेशन है वो हमारे सीखने सिखाने का है। उस पर हम जरूर यहाँ पर समय निकालेंगे, आएंगे, सीखेंगे, और आने वाले समय में हमें यहाँ से ही अपने ऊपर में जाने का द्वार खुलता है। सो सभी को धन्यवाद, और अपनी बात को मैं रोकता हूँ। सभी को नमस्कार, जय जय हरि, वेलकम मैम। थैंक यू मीटिंग को सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर आपने हम सबको अपना आशीष वचन दिए सर, बहुत ही, क्योंकि जब तक हमको आशीष वचन ना मिले तो हमारा हर काम अधूरा रहता है। तो जैसे कि आज इस गुरुकुल में जितने भी लोग, मैम लोग, हमारे सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी निभाए, सबका आज बहुत ही अच्छा पाठ रहा इस गुरुकुल में। एक गुरुकुल नहीं, एक मंदिर है जहाँ हम सबको एक शिक्षा मिल रही है। इस शिक्षा से जब हम निकलेंगे, अपने अपने काम में और टीम को लेके आगे बढ़ेंगे, तो बहुत ही हमारा नाम होगा। और इस गुरुकुल के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करूंगी, राम राम बोलूंगी। और मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम राखी वर्मा है, मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हूँ। और आज का मुझे होस्टिंग पार्ट का मौका मिला था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो गलती हुई सब लोग मुझे क्षमा करेंगे और आगे मुझे मार्गदर्शन करेंगे। और मैं अपने गुरु से मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए बोलूंगी। सर, आप आदेश दें। जय हरीश का नारा दे के हम लोग, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि। जय हरि जय जय हरि। जय जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि जय जय हरि। जय जय हरि। जय हिंद, जय हरि, जय हरि।